Bismillahirrahmanirrahim. Myself Ahmad Raza, lecturer chemistry. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उनको बाकी तमाम कंपाउंड से, बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान है। तो फर्स्ट जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर इन लार्ज नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फ्यू हंड्रेड्स तक लिमिटेड है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर इन मिलियंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो है 5 to 6 मिलियंस हैं, एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरियस साइज, शेप्स एंड structures are exist. There are millions of organic compounds which are found in various size, shapes and structures. क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा तादाद में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में होने के पीछे दो रीजंस हैं। एक है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, दूसरी है आइसोमरिज्म। पिकुलर स्पेशल बिहेवियर या स्पेशल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन एलिमेंट्स की दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, दो ऐसे फीचर्स हैं, दो ऐसे नेचर्स हैं जो किसी और एलिमेंट्स में मौजूद नहीं है। एक तो है कैटिनेशन, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल, सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एज वेल एज अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजेंस। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो वो अपने साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं या किसी हेटेरो एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कार्बन वाहिद एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अपने कार्बन के साथ भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और बाकी तमाम एलिमेंट के साथ, बाकी हेटेरो एलिमेंट के साथ भी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स का आपस में लिंक हो जाना, आपस में बॉन्ड बना लेना, दैट इज नॉन एज कैटिनेशन। कार्बन जो है, कार्बन शो एक्सटेंसिव कैटिनेशन एबिलिटी। बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, टेलोरिन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें कैटिनेशन होती है, लेकिन चंद एक एटम्स तक लिमिटेड होती है। तो कार्बन जो है, कार्बन में कैटिनेशन की बहुत ज़्यादा एबिलिटी मौजूद है। थर्ड है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स क्या होते हैं? Those compounds which having same molecular formula but different structural formula. For example, butane जो है, butane having same molecular formula but it have two different structural formulas. ब्यूटेन का molecular formula क्या है? C4H10। इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, एक है N-ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। N क्या होता है? N मीन नॉर्मल या स्ट्रेट चेन। तो N हम तब यूज़ करते हैं, N जो है हम तब नोमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जब हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। और आइसोब्यूटेन, आइसो का वर्ड जो है दैट शोज 1 मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड लास्ट कार्बन।
जब भी किसी हाइड्रोकार्बन चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा तो तब हम उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, उसकी जो पहचान यूज़ करते हैं वो है आइसो। तो हमने क्या देखा, जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10। इसकी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक है एन ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। बोथ दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फेनोमेना इज नॉन एज आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, such compounds are called isomers and this phenomena is known as isomerism। इसी तरह पेंटेन, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C5H12। इसकी तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, एक है एन पेंटेन, स्ट्रेट चेन है, दूसरी है आइसोपेंटेन। आइसो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल मौजूद है। तीसरा इसका आइसोमर है न्यू पेंटेन। न्यू कब यूज होता है? याद रखें, जब भी हाइड्रोकार्बन चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जब भी हाइड्रोकार्बन चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हों तो उसके लिए हम यूज करते हैं न्यू। कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है? न्यू। तो इसका नेम क्या हुआ? न्यू पेंटेन। तो पेंटेन जो है, पेंटेन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसकी तीन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये तीन जो कंपाउंड इनको हम कहते हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फेनोमेना इज नॉन एज आइसोमरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे दो रीजंस हैं, एक है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, दूसरा है आइसोमरिज्म। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर फाउंड इन मिलियंस एंड देयर नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट फीचर है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। जैसा हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद मिलियंस में है और इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो हर एक कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। लकीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं अभी आपको बताता हूं बाद में। तो फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनको 8-10 फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स millions of organic compounds divided into few families, या फैमिली को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद मिलियंस में है, हर एक कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप ने हमारा काम आसान बना दिया। फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मिलियंस में हैं उनको हम चंद एक फैमिलीज में डिवाइड कर देते हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली का हमें क्या फ़ायदा होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिली है, जो एक होमोलोगस सीरीज़ है, उसमें जितने भी कंपाउंड मौजूद होते हैं दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे शो सिमिलर बिहेवियर। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली या होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर बिहेवियर या शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली के एक मेंबर को स्टडी कर लें, एक मेंबर की बिहेवियर को याद रख लें, एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को हम अंडरस्टैंड कर लें, वी विल गेट एन आइडिया अबाउट द होल फैमिली। तो फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे हम क्या बनाते हैं? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज बनाते हैं और एक फैमिली में जितने भी कंपाउंड मौजूद होते हैं सबकी नेचर, सबका बिहेवियर, सबकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। कंपाउंड को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। हम किसी एक कंपाउंड को समझ लें अच्छे से तो हमें उस पूरी फैमिली की नेचर का आइडिया हो जाता है। तो दैट्स वाई प्रेजेंस ऑफ फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हमें
हर एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम हर फैमिली के 1 या 2 मेंबर को अंडरस्टैंड कर लें, उनको समझ लें, तो हमें पूरी फैमिली का आइडिया हो जाता है। हमने अभी डिस्कस किया होमोलोगस सीरीज़ और फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फंक्शन कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन होगा? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल और ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts mean produces particular properties of organic compound। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिनकी मौजूदगी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर दे, पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाए, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, OH, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सल, कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप। अब हम देखते हैं अल्कोहलिक फैमिली। ये अल्कोहलिक फैमिली के कुछ कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट कंपाउंड है मेथानोल, CH3OH, मेथानोल। सेकंड है एथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल। इसी तरह ये फैमिली नीचे चलती जा रही है। अगर आप इन कंपाउंड पे थोड़ा सा गौर करें तो मेथानोल से जो एथानोल है दैट इज लार्जर बाय CH2 ग्रुप। मेथानोल से एथानोल में क्या चीज़ ज़्यादा है? एक CH2 ग्रुप ज़्यादा है। एथानोल से प्रोपानोल कितना बड़ा है? दैट हैविंग 1 मोर CH2 ग्रुप। प्रोपानोल से ब्यूटानोल जो है ये कितना बिगर है? दैट इज आल्सो बिगर बाय 1 CH2 ग्रुप। अगर आप होमोलोगस सीरीज को देखें तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो नेबरिंग कंपाउंड होते हैं, हर नेबरिंग कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कितना बड़ा होगा? अगर आप नीचे को जा रहे हैं तो CH2 ग्रुप बड़ा होगा, CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। और अगर आप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं तो हर ऊपर वाले कंपाउंड में एक CH2 ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आप मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से देखें तो जब आप होमोलोगस सीरीज में ऊपर से नीचे को ट्रेवल करेंगे, हर नीचे वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 14 ज़्यादा होगा। और अगर आप नीचे से ऊपर को जाएंगे तो हर ऊपर वाले कंपाउंड को जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 जो है उसमें से डिक्रीज होता जाएगा। तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अ सीरीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होती है? इट इज अ सीरीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज किनको कहते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप है जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। और होमोलोगस सीरीज़ में जो कॉमन बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? 2 एडजेसेंट कंपाउंड, 2 नेबरिंग कंपाउंड, 2 साथ साथ वाले जो कंपाउंड है, इनमें कितना डिफरेंस होता है? अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दिस कंपाउंड आर डिफर बाय CH2 ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला और 14 इन देयर मॉलिक्यूलर मास। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो नेबरिंग कंपाउंड होते हैं, अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो 14 का डिफरेंस आएगा। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो फीचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर इन
दे हैविंग ह्यूज स्ट्रक्चर, दे हैविंग कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं, वो माइक्रो मालिक्यूल होते हैं, आमतौर पर छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आमतौर पर एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो मालिक्यूल या इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर या मैक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं? अ लार्ज मालिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल रिपीटिंग मालिक्यूल, दीज आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल। और जो छोटे छोटे मालिक्यूल जो आपस में अटैच होकर बड़ा मालिक्यूल बना रहे हैं, इन छोटे मालिक्यूल को कहते हैं मोनोमर्स। मैक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं? ह्यूज मालिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल रिपीटिंग मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन्स आपने देखे होंगे फर्स्ट ईयर में, तो बायोलॉजी में। पर प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किस कंपाउंड को कहते हैं? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब क्या है? ये जो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसको बनाने में थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं, तो वो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो प्रोटीन है, इसमें मोनोमर क्या है? प्रोटीन किसके कंबाइन होने से बन रहा है? अमाइनो एसिड्स के कंबाइन होने से बन रहा है। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं मोनोमर। और जो मोनोमर के मिलने से, मोनोमर के अटैच होने से जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। डीएनए आपने देखा होगा, डीएनए की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। डीएनए क्या? डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। जो फीचर्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रॉपर्टीज या फीचर को ट्रांसफर करता है। तो डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। और डीएनए को बनाने में जो मोनोमर यूज होते हैं, दे आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक डीएनए बनाने में ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखें, स्टार्च जो है, आमतौर पर आटा हम इसको यूज करते होते हैं, तो स्टार्च भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसका फार्मूला क्या है? C6H10O5। N जो है, N शो करता है नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो इसमें ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ये जो, तो इनकी तादाद क्या हो सकती है? थाउजेंड्स टू मिलियन। नेक्स्ट फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। दे आर कोवलेंट इन नेचर, या हम कहते हैं दे आर नॉन आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट फीचर है रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? जब ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसमें रिएक्टेंट वाले पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, और जो प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान क्या होता है? देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस क्या होते हैं? स्लो होते हैं, यील्ड बहुत कम होती है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस स्लो होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इनमें बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट है। पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? दे आर स्लोअर, लोअर यील्ड, बिकॉज देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। लास्ट फीचर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए एक जनरल रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसी चीज़ें आपस में डिसॉल्व होती हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? जैसे कॉमनली हम देखते हैं मेथनॉल, एथनॉल, ग्लूकोज, सुक्रोज। ये जो कंपाउंड हैं, दे आर पोलर इन नेचर एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लाइक आप देखें ग्रीस। तो जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लाइक ग्रीस, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। और कॉमनली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड
एसीटोन। तो ये थे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स।